कनेक्टिविटी एंड मोबाइल इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है? कनेक्टिविटी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयर करने का, है ना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बात करना, मतलब कनेक्टिविटी। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर है ना, 10 कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर से सभी 10 कंप्यूटर में फाइल को शेयर करना है, किसके थ्रू करेंगे? इंटरनेट के थ्रू, है ना। तो इंटरनेट के थ्रू और नेटवर्क के थ्रू, हमारे को नेटवर्क भी चाहिए उसके लिए, है ना। तो नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, कॉल पे बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने के व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, बराबर। इससे किसके थ्रू? कनेक्टिविटी के, मतलब नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, एक या दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है? वो कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो गए, अब किसके थ्रू कनेक्ट हो गए? तो नेटवर्क के थ्रू। किसके मार्फत? तो इंटरनेट के, है ना। समझ में आया कनेक्टिविटी क्या है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होना, मतलब कनेक्टिविटी। समझ में आया? इसके तीन टाइप हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी के 3 टाइप है। एक है कोल्ड कंप्यूटिंग, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ में आया? अब देखो कोल्ड कंप्यूटिंग क्या है। कोल्ड कंप्यूटिंग का अगर पहला एग्जांपल देखोगे, ठीक है, तो है सीसीटीवी, है ना। पहला एग्जांपल देखोगे तो सीसीटीवी। इससे क्या होता है कि हमारी, या और एक एग्जांपल है कि कोल्ड कंप्यूटिंग क्या, रॉन्ग सॉरी, ये इसमें आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आता है। दोस्तों ये यहाँ पे ढूंढ रहे तो इस पे आता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का ये है, गूगल ड्राइव। कोल्ड कंप्यूटिंग का मतलब है कि हम अपनी फाइल को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सके। ठीक है, कोल्ड कंप्यूटिंग के मार्फत हम दुनिया के किसी भी कोने में है और हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं लिए हैं, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास नहीं लिए, और अगर हमने अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव पे, ड्रॉप बॉक्स पे, वी ट्रांसफ़र पे अगर हमने ट्रांसफ़र करके रखे, अपनी फाइल को शेयर करके रखे, वैसे एक है डिजी लॉकर, मैंने आप लोगों को बताया था पहले डिजी लॉकर का यूज, है ना। दुनिया के किसी भी कोने में है, हमारे पास अपनी लाइसेंस या आधार कार्ड नहीं है ना, तो हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव का वो भी एक एग्जांपल है ना, और ड्रॉप बॉक्स का भी है, गूगल ड्रॉप बॉक्स, और वी ट्रांसफ़र का भी। ठीक है, तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम हैं और उन फाइल को हमारे पास डाउनलोड करना है, अपलोड करके डाउनलोड करना है, हम यहाँ अपलोड कर दिए, है ना, और हमको डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना है कहीं दुनिया में, बाहर जा रहे हैं नागपुर में, ठीक है, डॉक्यूमेंट गलती से हम भूल गए, अपना आधार कार्ड ही भूल गए, अगर गूगल ड्राइव पे रखा है आधार कार्ड, तो हम वहाँ से आधार कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? तो यह है कोल्ड कंप्यूटिंग के मतलब इंटरनेट के ऊपर हम अपनी फाइल को पहले से डाल चुके हैं, है ना, और फिर इंटरनेट के पास से ही हम उनको डाउनलोड कर लेंगे। पहले अपलोड किए इंटरनेट के ऊपर, जैसे हम एफबी पे, इंस्टा पे डाल देते, अपनी पोस्ट डालते, कहाँ डालते? इंटरनेट पे डाल देते। जब हमको ज़रूरत लगती है तो हम डाउनलोड कर सकते। कभी एक हमारे गैलरी से फ़ोटो डिलीट हो गई, अच्छी वाली फ़ोटो, लेकिन हमने वो इंस्टा पे डाल दी है, व्हाट्सएप पे डाल दी, है ना, तो फिर हम उसको डाउनलोड करते हैं, फिर से स्टेटस रखते हैं। तो वैसे ही कोल्ड कंप्यूटिंग का यूज़, गलती से हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और हमने पहले से अपलोड करके रखे हैं कोल्ड कंप्यूटिंग पे, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आया? फिर है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें किसी भी वायर का यूज़ ना होता हो। ठीक है, जिसमें किसी भी वायर का यूज़ ना होता हो, ऐसा हो, क्या हो गया? वायरलेस कम्युनिकेशन। हमारे मोबाइल में किसी वायर का यूज़ नहीं होता, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वायर के थ्रू करते हैं क्या? नहीं, लेकिन पहले के ज़माने में वायर के थ्रू होता था, मतलब एक लैंडलाइन का आता था, हर घर के आगे पोल रहता था, है ना, टेलीफोन बूथ। ठीक है, और उसके ऊपर एक वायर लगा रहता था, फिर उसको रिचार्ज करो, जो भी था उसका बिल। ठीक है, अभी वैसा नहीं है, अभी रिचार्ज तो करना पड़ता है लेकिन वायरलेस है।
कोई मुंबई में भी है, दुबई में भी है, तो भी हम उससे बात कर सकते हैं। बस इतना है कि चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें कोई वायर का यूज़ नहीं है, सैटेलाइट या टावर लगे हुए हैं पहले से, है ना, डायरेक्ट हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और आगे वाले व्यक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं, बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन से क्या हो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना इजी हो जाता है ना। फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लॉट। इसका यूज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, और जैसे गोंदिया में हमारा ऑफिस है या डोंगरगांव में हमारा ऑफिस है, ठीक है, हम बाहर चले गए और यहाँ 10-20 लोगों को रख दिए काम करने के लिए, बराबर। अब हम उन पे नज़र कैसे रखेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मतलब सीसीटीवी के मार्फत, है ना, कि हम सीसीटीवी लगा देंगे, कैमरे लगा देंगे, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं या उनकी जो हलचल है उसको देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बराबर। फिर हम अपने जो खेत में है ना, खेत में पंप जो होता है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, रिमोट के थ्रू। सीसीटीवी को भी वैसे ही है। सीसीटीवी के लिए ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर चाहिए, आप मोबाइल से भी कर सकते हो, है ना, मोबाइल से भी आप देख सकते हो, बस आपका आईडी और पासवर्ड होना चाहिए और आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ किया जाता है। रिमोट हो गया, है ना, टीवी का रिमोट समझ लो, उसमें कोई वायर लगा नहीं रहता, है ना, उसका जो 100 मीटर का रेंज है उसमें से अपन क्लिक करके चैनल को चेंज कर सकते हैं, है ना। वैसे सीसीटीवी है, हम दुनिया के किसी भी कोने में है और वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, बराबर। वायरलेस कम्युनिकेशन, कोल्ड कंप्यूटिंग एंड लॉट ड्यूरिंग द मोबाइल इंटरनेट, इन सभी को हम मोबाइल से कनेक्ट करके या इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू चला सकते हैं, है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह, है ना। फिर कोल्ड कंप्यूटिंग के थ्रू हम अपनी फाइल को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, बराबर। फिर क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और हमारी इंफॉर्मेशन को देखना है, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने ऑफिस को, अपने घर को, ठीक है, या अपने खेती को देखना है तो हम देख सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू, है ना, और उसको हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, है ना, बराबर।